कहानी शुरू होती है एक पुराने वीरान हवेली में, शहर के बाहरी इलाके में स्थित। इस हवेली में रहती थी एक रहस्यमयी लड़की, इला। इला को कभी किसी ने दिन के उजाले में नहीं देखा था। लोग कहते थे कि वो रात में ही बाहर निकलती है और हवेली के आसपास घूमती है। उसकी सुंदरता के किस्से मशहूर थे, लेकिन उसे देखना किसी के नसीब में नहीं था। एक रात एक युवा लेखक कबीर उस हवेली के पास से गुजर रहा था। वो भूतों और रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था और इस हवेली के बारे में सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर सब कुछ धुंधला और डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। जब कबीर एक कमरे में पहुंचा तो उसने एक मधुर आवाज सुनी। वो एक लड़की के गाने की आवाज थी, जो बहुत ही दर्द भरी और खूबसूरत थी। कबीर आवाज की दिशा में बढ़ा और उसने एक कमरे में इला को देखा। वो खिड़की के पास बैठी चांदनी में नहा रही थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, जैसे कोई सपना हो। कबीर उसे देखता ही रह गया। जब इला ने कबीर को देखा तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन भागी नहीं। कबीर ने उससे बात करने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इला ने बताया कि वह इस हवेली में अकेली रहती है और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। कबीर हर रात हवेली में जाने लगा और इला से बातें करने लगा। उसने उसे दुनिया के बारे में बताया, किताबें पढ़कर सुनाई और उसे हंसाया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कबीर को इला की मासूमियत और उसकी दर्द भरी आंखों से प्यार हो गया। इला को कबीर की दयालुता और उसके साथ बिताए पलों में खुशी मिलती थी। एक रात कबीर ने इला से पूछा कि वह दिन में बाहर क्यों नहीं निकलती। इला उदास हो गई और उसने बताया कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से वह सूरज की रोशनी में नहीं जा सकती। अगर वह ऐसा करती है तो उसकी त्वचा जल जाएगी और उसे बहुत दर्द होगा। ये सुनकर कबीर का दिल टूट गया। उसे इला के लिए बहुत दुख हुआ और उसका प्यार उसके लिए और गहरा हो गया। उसने फैसला किया कि वह हमेशा इला के साथ रहेगा और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देगा। कबीर ने इला के लिए हवेली में ही एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सूरज की रोशनी सीधी नहीं आती थी। उसने कमरे को रंगीन पर्दों से सजाया, उसमें ढेर सारी किताबें रखी और उसे संगीत सुनाया। इला धीरे धीरे कबीर के साथ खुश रहने लगी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव के लोगों ने हवेली में एक लड़के को आते जाते देखा और उन्हें शक होने लगा। उन्होंने हवेली को भूतिया समझ रखा था और उन्हें डर था कि कबीर किसी बुरी आत्मा के चक्कर में पड़ गया है। एक रात गांव के कुछ लोग हवेली में घुस आए। उन्होंने कबीर और इला को एक साथ देखा और गुस्से से भर गए। उन्होंने इला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हाथापाई में हवेली में आग लग गई। कबीर ने इला को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। इला ने कबीर से कहा कि वह उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन कबीर ने इनकार कर दिया। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और आग की लपटों में घिर गए। अगले दिन जब आग बुझी तो हवेली राख का ढेर बन चुकी थी। कबीर और इला का कहीं कोई निशान नहीं मिला। गांव के लोग दुखी थे कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने एक मासूम लड़की और एक भले लड़के की जान ले ली। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि कबीर और इला की आत्माएं आज भी उस हवेली के आसपास घूमती हैं, एक दूसरे के प्यार में हमेशा के लिए बांधी हुई। उनकी प्रेम कहानी एक दुखद अंत तक पहुंची, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। एक ऐसी कहानी जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। एक रहस्यमयी लड़की और एक लेखक का अटूट बंधन जो मौत भी नहीं तोड़ सकी।